ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूं कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश की। दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था कन्हैया का, खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। बिहार से राजनीति की सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? सुनिए आपको लेके मसाला लेके हंस करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे। हेलो दोस्तों, डिबेट किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धोना किसे कहते हैं। कन्हैया कुमार जो हर एक इलेक्शन हारता है और साथ ही बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार हर वक्त भागता रहता है, फिर भी जनता उन्हें हर इलेक्शन पर रसगुल्ले खिलाकर भेज देते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एबीपी न्यूज के एंकर मेघा प्रसाद जी ने किस तरह कन्हैया कुमार जी का कुटाई करता है। और अगर आपको इस तरह की मजेदार डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राणा को लेकर आ रहे हैं, भारत लेकर आ चुके हैं, एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। मैं ये सवाल ही नहीं सुना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हाँ। हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। नहीं। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नजर में वो आतंकवादी है। हमारी नजर में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि ये मानवता के खिलाफ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राणा पे था। फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ। अच्छा, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल में तवाहुर राणा पे पूछ रहे हो, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो कन्हैया। तो आपको लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? तो कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुद्दे से नहीं भटके। हमको सुरक्षा, मैं समझ गई हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही। आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो है उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। सरकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो उसका जवाब देते हैं कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, केला है, लीची है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब दुनिया में। हाँ। बिहार के, पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है। पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं, हाँ, वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार हाँ, तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी। बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ बीजेपी के खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे। पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते। फिर ये क्या पलायन की बात कर रहे हैं?
यही चाहता हूँ कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोल बोल बोल, चुनाव लड़ने पूरा के लिए समय नहीं गए। दूंगी कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? आप फिर बाद में आ गए। कैसा लगा मेरा मजाक? दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। दिल्ली या कोई भी राज्य बिहार का लोग क्यों जा रहा है? या तो पढ़ने के लिए जा रहा है, आपके या कॉलेज तो की इलाज टाइम की कराने। बात थोड़ी कर रही थी मैं। पलायनवादी आपको, मैं राजनीतिक पलायनवादी का सवाल वो पूछ रही थी आपसे कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायनवादी है। आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना अभी मनोज तिवारी के अगेंस्ट। तो हम पार्टी के मेंबर हैं। हाँ। जैसे आप पत्रकार हैं। अच्छा, एक सच लेकिन हम बता। बिहार कैसे छोड़ दिए? बिहार तब ना छोड़ते हैं जब हमारा वोटर आईडी बिहार का नहीं होता। को बिहार से टिकट नहीं मिला लड़ने का पिछले लोकसभा चुनाव में, हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हो गया? कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? नहीं, तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे लड़ना भाई चाहिए। साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने अरे ना। ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ। फिर मुखिया का चुनाव लड़ना सच बताओ चाहिए। ना, क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। हाँ। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है। कहीं से कोई कहीं से भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था, कन्हैया का खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। मोदी बनारस में पैदा हुए हैं। तो भाई साहब जीत तो गए ना, आप तो हार गए ना। था क्या? आप तो हार गए ना। क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो। हार क्या की भला? बात है। सुनिए ना, हार की अच्छा कन्हैया, चलो हाँ और ना में जवाब देना। कब हार गया जो है? सुनिए इंडिया ना का टीम? कन्हैया, हार कहाँ गया। यार, कहाँ से कहाँ जाते हो? सुनिए सुनिए सुनिए, हारे आपको लेके मसाला लेके आपको हंस करके कुछ भी बोलिएगा। सुनिए, आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? नहीं। सुनिए ना कन्हैया, यार मेरे को सवाल ही पूछने स्मृति के ईरानी दे रहे हो अमेठी में आप पैदा यार। हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। अच्छा गजब बेइज्जती है। क्या हो गया? मेरी हार बात गए तो सुनिए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? मेरा कौन चुनाव सवाल- नहीं हारा है, हमको बताइए। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है। हम बैसाखी नहीं हार रहे। हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां भी हम नहीं बैसाखी पे पहुंचे। हैं। आप हम तो वहां बैसाखी भी नहीं पे- पहुंचे। बैसाखी, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और सुनिए, बायां कन्हैया, पैर नीतीश भाई साहब, कुमार आप के तो साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये आप पूछ खुश रही होइए हूँ ना कि आप कन्हैया, 240 पे सुनिए पहुंच गए। सुनिए, आपकी मैं पार्टी 240 मैं आपसे पे ये पहुंच पूछ गई रही हूँ है। कि बार आप बार बीजेपी ये से जो हैं, आप पर्सनल RSS से अटैक हैं, हो रहा है, तो आप खुश होइए कि आपको 240 जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, सवाल है। आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए ठीक है, आए हैं। बोलिए आपने। और 240 हो गया है हाँ। बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है। नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में सवाल डाल आपका रहे है ही हैं। नहीं, अगर है मैं नहीं। आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर मेरा रहा है। गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे। मिलती So है। do you- does हार it- जीत जीवन का हिस्सा है। Does it सुख affect दुख you की- personally? Of course not. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आपका इस वीडियो के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार डिबेट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।